स्क्रीन पर आपको एक हेडलाइन दिख रही होगी, यूएस रेलवे प्लान इन मिडिल ईस्ट अगेन टू बी अ केस ऑफ मच सेड लिटिल डन, एम टू आइसोलेट चाइना विल नॉट मटेरियलाइज। एक्सपर्ट्स माने विशेषज्ञ कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की रेलवे योजना फिर से बातें ज्यादा काम कम का मामला बनेगा। चीन को अलग थलग करने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, ये कहना है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का। एक और खबर देखिए, जिनहुआ कमेंट्री G20 मस्ट वार्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड परस्यू इकोनॉमिक ग्रोथ एज वन फैमिली। माने G20 को ध्यान भटकाने वाले मुद्दों से बचना चाहिए और एक परिवार के रूप में आर्थिक विकास की ओर बढ़ना चाहिए। ये खबर छपी है चीन की सरकारी मीडिया कंपनी शिन्हुआ में। जब दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के नेता G20 के नई दिल्ली सम्मेलन की सार्थकता की चर्चा कर रहे हैं, तभी चीन का मीडिया कुछ ऐसी खबर छाप रहा है जहां चीन की मीडिया को सिर्फ मीडिया ना समझा जाए। हमने आपको शुरू में बताया कि ये दोनों ही चीन की सरकार के माउथपीस हैं। एक एक कर नजर डालते हैं किसने क्या लिखा है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया, मिडिल ईस्ट में जो रेल का प्लान अमेरिका में पेश किया गया है, चीन के विशेषज्ञों को उसकी विश्वसनीयता और व्यवहारिकता पर संदेह है। ऐसे वादे तो अमेरिका पहले भी कर चुका है, लेकिन नतीजा कभी नहीं निकला। विशेषज्ञों का हवाला देते हुए लिखा गया कि बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान तब भी अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने घोषणा की थी कि अमेरिका एक न्यू सिल्क रोड लेकर आएगा जो अफगानिस्तान से निकलेगी और उसके पड़ोसियों को आर्थिक मजबूती लाने में मदद करेगी, लेकिन ये पहल कभी सफल नहीं हो सकी। दरअसल नई दिल्ली की G20 समिट में भारत अब अरब देश और यूरोप को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के प्रपोजल की चर्चा कर रहा है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस पर खूब बात हो रही है। इसे लेकर चीन के मीडिया में नाराजगी दिख रही है। ग्लोबल टाइम्स ने सीधे शब्दों में लिखा कि ये पहल जानबूझकर चीन को अलग थलग करने की कोशिश में की जा रही है। बाइडेन सरकार की मिडिल ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की साफ कोशिश है, जबकि BRI तो इस साल कई उपयोगी परियोजनाओं के साथ अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। अब शिन्हुआ न्यूज एजेंसी पर एक नजर डालते हैं। शिन्हुआ ने किसी एक मुद्दे को ना पकड़ते हुए पूरे G20 सम्मेलन पर पश्चिम को घेरने की कोशिश की। उसने शुरुआत वसुदेव कुटुंबकम से की। इस सम्मेलन की थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चीनी मीडिया ने इसी बात को रेखांकित किया। शिन्हुआ ने लिखा कि एक परिवार के रूप में विकास को आगे बढ़ाने में पारस्परिक मदद ज्यादा आवश्यक है। चीन ने लगे हाथ अमेरिका को घेर लिया। उसने इशारों में अमेरिका और पश्चिमी देशों की प्रतिबंध लगाने की रणनीति पर सवाल उठाए। नई दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की व्यापक उम्मीद है, लेकिन कुछ देश असहमति को बढ़ावा देंगे और जियोपॉलिटिकल तनाव और वैचारिक टकराव पर ध्यान केंद्रित करके एजेंडे पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिससे वैश्विक एकता खतरे में पड़ सकती है। खैर, चाइना से जुड़ी ये खबर और अपडेट हमने आप तक पहुंचाया है और G20 से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। G20 से जुड़े तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द लल्लन टॉप को सब्सक्राइब कीजिए। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।